ओम नमः शिवाय। मैं कौन हूं? हु एम आई? रमण महर्षि ने किस तरीके से हमको इस चीज को समझाया है, सेल्फ इंक्वायरी। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट चीज है चित्त, प्योर कॉन्शियसनेस, जो पूरे संसार में एग्जिस्ट करता है, विच इज अनडिवाइडेबल। इट इज नेवर बॉर्न और इट कैन नेवर बी डिस्ट्रॉयड। आत्मा कह सकते हो इसको। दिस इज निर्गुण निराकार, मतलब ये फॉर्मलेस है। दिस इज, इफ इट इज प्योर, दैट इज परमात्मा। सो ये प्योर कॉन्शियसनेस जब अपने अंदर है, एंड व्हेन इट गोज टू ब्रेन, एंड ब्रेन स्टार्ट्स प्रोसेसिंग ऑल द इंफॉर्मेशन। जब ब्रेन के पास वो चित्त जाता है तो ब्रेन एक्टिव हो जाता है। जैसे कि सिंपल बात में अगर देखोगे, इलेक्ट्रिसिटी है, एनर्जी जब तक बल्ब में नहीं जाती तो बल्ब ग्लो नहीं करता। सेम उसी तरीके से आपका चित्त जब तक ब्रेन के ऊपर नहीं जाता तो आपका ब्रेन एक्टिव नहीं है। इट इज जस्ट अ फ्लैश। आप सोचो, ब्रेन अगर बाहर निकाल दिया, व्हाट इज दिस? कुछ भी नहीं है, वो कुछ नहीं करता, बराबर। तो सेम, तो जब चित्त ब्रेन के ऊपर जाता है तो उसको रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस बोलते हैं। कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, उसके बाद रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस। व्हाट इज रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस? जैसे कि सूरज है, वो सेल्फ इल्यूमिनस है, मतलब उसके पास खुद की रोशनी है। वैसे चित्त भी सेल्फ, स्वयं प्रकाशित है। तो सूरज सेल्फ इल्यूमिनस है, और उसकी रोशनी जब पानी पे, नदी पे, कहीं पे भी गिरती है या चांद पे गिरती है, वो ग्लो होता है, राइट। तो उसको रिफ्लेक्शन ऑफ सन रेस बोलते हैं, ना कि हम ये बोलते हैं कि चांद की रोशनी। चांद के पास कोई रोशनी नहीं है। इट्स अ रिफ्लेक्शन ऑफ सन लाइट। गॉट इट? सो अभी जैसे ही ब्रेन के ऊपर कॉन्शियसनेस आ जाता है, ब्रेन स्टार्ट प्रोसेसिंग। सब ब्रेन के पास प्रोसेसिंग जैसे ही शुरू होता है, उसको हम चिदाभासा, मतलब रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस बोलते हैं। तीसरे स्टेप में होता क्या है, वहां पे बर्थ ऑफ अहंकारा, यहां पे अहंकार पैदा होता है, मैं पैदा होता है। क्यों? क्योंकि ब्रेन को ये लगता है कि ये जो मैं कर रहा हूं ना, मेरे ऊपर जो इल्यूमाइन हो रहा है या जो भी प्रोसेसिंग हो रही है, ये मैं खुद कर रहा हूं। यहां पे मैं पैदा होता है। जैसे ही अहंकार पैदा होता है, साथ में अंतकरण पैदा होता है। अंतकरण के अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, चारों चीजें होती है, और यहां पे सारी चीजें शुरू हो जाती है। जस्ट लाइक वैलिडेशन, मतलब सही गलत विचार शुरू हो जाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, थॉट्स शुरू हो जाते हैं। अहंकार यहां पे हमको अविद्या में डालता है, मतलब इग्नोरेंस। क्या होता है यहां पे? इग्नोरेंस इसलिए आता है क्योंकि जब जिस मोमेंट में मैं ये कहता हूं कि ये जो भी कर रहा हूं मैं कर रहा हूं, मन में डिजायर्स आते हैं, बुद्धि उसको डिस्क्रिमिनेट कर रही है, और मेमोरी में सारे इमोशंस स्टोर हो रहे हैं, और अहंकार बोलता है ये सारी चीजें मैं ही हूं। तो जब आप ये बोलते हो ये मैं ही हूं, तो आप इग्नोरेंस में हो, अविद्या में हो। अविद्या क्यों पैदा होती है? क्योंकि मैंने ये मान लिया कि मैं ही ये शरीर हूं, मैं ही ये बुद्धि हूं, मैं ही ये विचार हूं। ट्रूथ, मतलब जो चित्त है, उसको हम भूल ही गए हैं, आत्मा को हम बिल्कुल भूल गए हैं। जैसे ही अविद्या पैदा होती है, इग्नोरेंस हो जाता है, तो यहां पे डिजायर्स पैदा होते हैं, थॉट्स आते हैं, वरीज, डर, संसार की सारी चीजें पैदा होती है। इस तरीके से ही हम जो भी संसार देख रहे हैं ना, वो एग्जिस्ट करता है। अगर समझो चित्त वापस अगर सीज हो गया, जैसे आप सोते हो,
आप सोते वक्त आपको कभी लगता है कि दुनिया एग्जिस्ट करती है? डीप स्लीप में दुनिया एग्जिस्ट ही नहीं करती, इनफैक्ट आप भी एग्जिस्ट नहीं करते। आपके होने का एहसास ही नहीं है तो बाकी संसार भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो होता क्या है, जैसे आप जाग जाते हो आपके ऊपर वो कॉन्शियसनेस रिफ्लेक्ट होता है आपके ब्रेन के ऊपर, एंड देन सारा संसार दिखता है। तो हम ये भूल गए हैं कि हम प्योर कॉन्शियसनेस है। और जिस दिन ये समझ में आ जाएगा ना, रियल स्पिरिचुअलिटी स्टार्ट्स, तो आप बाकी चीजों पे फोकस नहीं करोगे, एंड देन देयर वोंट बी एनी काइंड ऑफ वरी, देयर वोंट बी, कोई डर नहीं रहेगा आपको, किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, क्योंकि आपको पता है आप कौन हो। तो ये सब जानने के बाद अब रमन महर्षि कहते हैं हाउ टू डू सेल्फ इंक्वायरी। ये तो मेरे को समझ में आ गया, क्या क्या था, चित्त था, देन वो ब्रेन के ऊपर रिफ्लेक्ट हो गया तो चिदाभास मतलब रिफ्लेक्टेड कॉन्शियसनेस, उसके बाद अहंकार पैदा हुआ, आई, अहंकार पैदा होने के कारण अंतकरण साथ में पैदा हुआ, उसके अंदर मन चित्त बुद्धि और अहंकार है, और इसके पैदा होने के कारण अविद्या इग्नोरेंस पैदा हुआ, एंड पूरे सारे प्रॉब्लम्स पैदा हो गए, डिजायर, थॉट्स, वरीज, टेंशन, डर सब पैदा हो। सो ये ही सीक्वेंस, ये तो समझ में आ गया। अब मैं खुद को कैसे जानूं, क्या करूं? तो सेल्फ इंक्वायरी कैसे करूं? जस्ट आपको ये देखना है, आंखें जैसे ही बंद करते हो दुनिया सारी बंद हो जाती है बाहर, लेकिन विचार चालू रहते हैं। जैसे ही विचार चालू होता है आपको ये पूछना है खुद को कि ये विचार कौन कर रहा है, ये विचार किसके हैं। तो आपको सेकेंड स्टेप में आपको अंदर की ओर मुड़ना है, मतलब आंखें बंद करके ध्यान करना है। और ध्यान करते करते आपको बहुत सारे विचार आएंगे, तो आपको सेल्फ इंक्वायरी करनी है कि ये विचार किसको आ रहे हैं। तो आपको यहां पे जब ये लगेगा भैया ये विचार को मैं देख पा रहा हूं थोड़ी दूरी मेंटेन करके, तो इसका मतलब ये मैं नहीं हूं। और थोड़ा सा डीप जाके आपको जैसे ही एक स्पेस मिलेगा बिटवीन टू थॉट्स, वो स्पेस जो है ना दो विचारों के बीच में, दैट इज नथिंग, और वहां पे आप एग्जिस्ट करते हो। और जैसे ही ये स्पेस आपको, विचारों के बीच का स्पेस बढ़ता जाता है ना, देयर गोज ईगो डिसॉल्व्स, अहंकार यहां पे डिसॉल्व होता जाता है, और यहां पे सिर्फ और सिर्फ सेल्फ मतलब मैं, द ट्रू मी, चित्त रहता है, चित्त बचता है। इस तरीके से रमन महर्षि हमको सेल्फ इंक्वायरी के बारे में समझाते हैं। इग्नोरेंस एंड ईगो दोनों साथ में ही पैदा होते हैं, उनके एग्जिस्टेंस भले अलग अलग है बट दे विल अराइज टुगेदर। जिस वक्त इग्नोरेंस जाता है हमको ज्ञान आ जाता है कि भैया हम कौन हैं, साथ में ही अहंकार भी खत्म होता है, और एट द एंड अगर कुछ बचता है ये सब कुछ निकालने के बाद, दैट इज चित्त मतलब मैं, द ट्रू मी। धन्यवाद। आपको कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा।